मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर, उपस्थित सज्जन, माता भगिनी, ये विषय एक टेक्निकल विषय है, तो उसके बारे में डॉक्टर कीर्तने ने जो कहा है वही मार्गदर्शन है। परंतु ये समाज की समस्या है, इस नाते कुछ बातें लगती है वो मैं आपके सामने रखता हूं। सरकार क्या करेगी वो मैं नहीं जानता। आपने जैसा बताया है वो जीएसटी की बात मैं कहूँगा योग्य व्यक्ति से, लेकिन सरकार अपने चाल से चलती है और सरकार का अपना एक ढांचा होता है। हमारे परिचित लोग वहाँ इसलिए हम बात कर सकते, नहीं तो हम भी बात नहीं कर सकते, और कोई उनके परिचित होते वो बात कर सकते। आशा है, सद्भावना सबके मन में होती है, ठीक से बताया गया तो काम होगा, लेकिन होगा नहीं होगा मैं नहीं जानता हूँ। मेरा काम मैं करूँगा, इतना बता सकता हूँ। ऐसे ही एक बात और आई कि इसका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है और जिनको आवश्यकता अधिक रहती है ऐसा अपना समाज का वर्ग, यानी जिसमें इस प्रकार का बहरापन ज़्यादा मिलता है, कारण है कुछ पोषण में कमी रहती हो, क्या है पता नहीं, लेकिन आर्थिक दृष्टि से जो संपन्न नहीं है ऐसे जगह ज़्यादा मिलता है, ऐसी मुझे तो स्वाभाविक इसका खर्चा ज़्यादा है और जिनको आवश्यकता है उनके पास पैसा कम है, ये स्थिति है। तो इसमें समाज के मदद की बहुत आवश्यकता है। बच्चे केवल उनके माँ बाप के नहीं होते, बच्चे हम सबका भविष्य है। एक बच्चा दुर्योधन जैसा निकल जाए तो सबका सत्यानाश होता है, एक बच्चा अच्छा बने तो सबका कल्याण भी होता है। और इसलिए समाज को भी आह्वान करके और कर रहे, थोड़ा इसकी जानकारी व्यापक चाहिए, इतना लोगों को मालूम नहीं रहता, तो इसका प्रचार प्रसार हो इसलिए कुछ करना पड़ेगा, इसके लिए बात करनी पड़ेगी, इसके लिए आह्वान करने पड़ेंगे, कुछ कैंपेन्स करनी पड़ेगी। आज जैसा कार्यक्रम हुआ ऐसे कार्यक्रम और ज़्यादा, अथवा कोई अवेयरनेस प्रोग्राम लेकर सब वर्गों में जाना और बताना, ये काम समाज में काम करने वाले संस्थाओं के सहयोग से करना पड़ेगा। और इसमें संघ जिन माध्यमों से संघ की स्वयंसेवक सेवा करते हैं, सेवा भारती वगैरह वगैरह, यहाँ अपनी लोक कल्याण समिति नागपुर में काम करती है, ऐसे लोगों को योजना मिली तो उसका एग्जीक्यूशन करने में वो लोग सब सहायता करेंगे। संघ की ओर से इतना तो मैं बता ही सकता हूँ। लेकिन और एक बात मेरे मन में आती है कि इसके कारणों के लिए थोड़ा और काम होना चाहिए। जैसे ये पोषण क्या होता है, कैसा होना चाहिए, गर्भावस्था में माता का पोषण, बच्चों की सारी शारीरिक मानसिक सब प्रकार की फैकल्टीज ठीक हो, इसलिए आहार कैसा मिलना चाहिए, एक बात है। अभी ये बताया गया कि जो सेंसस है उनका ग्रेजुअल एक्सपोजर होने से मॉड्यूलेशन वगैरह बातें ठीक होती है। तो अपने यहाँ भी परंपरा में एक ऐसी बात है ना, पश्चिम में क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन अपने यहाँ पद्धति ये थी, उदाहरणार्थ साइट है, तो बच्चे का जन्म अंधेरे कमरे में होता था, घर का बीच का कमरा, मासघर मराठी में कहते हैं, और धीरे धीरे उसको बाहर लाया जाता था और पूरे डे लाइट को इसको एक्सपोज करना है। उसका एक दिन होता था सूर्य दर्शन, वो संस्कार होता था। ये अपने संस्कार वगैरह है वो केवल पूजा से संबंधित नहीं है, उसमें मनुष्य के शरीर मन बुद्धि के विकास का इतने दीर्घ अनुभव से जितना ज्ञान हमको है उसके आधार पर भी कुछ बातें हैं। ऐसे एक शब्द आया गर्भ संस्कार, यानी बच्चा पेट में है तब भी, अभी ये भी बताया गया ना
कि वो पेट में है तभी सुन सकता है। अब इसका संबंध बच्चे के सर्वांगीण विकास से है। अपने यहाँ ज्ञान को श्रुतम कहते हैं। ही इज वेल रेड, ये अंग्रेजी भाषा हो गई। हमारे यहाँ श्रुत ज्ञान का यानी कानों से सुना हुआ, पहले कागज नहीं थे तो ओरल एजुकेशन की ट्रेडिशंस थी, तो बताया जाता था, गुरु बताता था, शिष्य सुनते थे, शिष्य उसको कंठस्थ करते थे, गुरु सुनता था, दुरुस्त करता था। और ये श्रुतम है यानी सुनते हैं, यानी वाणी सुनते हैं। तो वाणी कहाँ से आती है? वाणी मन से आती है। वांग में मनसी प्रतिष्ठिता। तो इस एक विकृति का या बीमारी का संबंध मनुष्य के भावनाओं से भी है, मनुष्य के बुद्धि से भी है। ये दोनों ज्ञान प्राप्त करने के साधन है, और ये जिसके बचपन में ही कम पड़ गए उसका मनुष्य के नाते विकास ही अवरुद्ध होने की संभावना है। इसलिए बहुत गंभीर बात है। यानी यहाँ जितने लोगों ने सुना कि कुछ लक्षण हो न हो, नवजात बच्चे की सब प्रकार की जांच, उसमें ये श्रवण शक्ति की भी जांच ये होनी ही चाहिए। नियम बना सकते हैं, लेकिन नियम बनाने की राह क्यों देखना? नियम सरकार बनाएगी तब बनाएगी, बच्चा हमारा है, उसके भविष्य का प्रश्न है। डॉक्टरों ने अस्पतालों में ये बताना चाहिए और ये करा लेना चाहिए। परंतु मेरा कहना है कि ये कब शुरू होता है? मनुष्य की बुद्धि और मनुष्य का मन बनता है बुद्धि से। बाहर की दुनिया को मनुष्य देखता है, अपने ज्ञान से समझता है, जैसे समझता है, जैसा अनुभव आता है उसको, वैसी उसकी समझ बनती है। उस समझ को मन कहते हैं। यानी जोर से आवाज मुझे डर आता है, तो जोर से आवाज आया ये मेरी बुद्धि समझती है, डरना उसकी प्रतिक्रिया है, डरना ये मन बन जाता है। तो मन बुद्धि से बनता है। अब ये अगर बुद्धि बनती है तो सबसे पहले वही बनना शुरू होता है। किसी भी जीव के गर्भ का जो विकास होता है तो पहले उसका एक सेंट्रल स्ट्रीक बनता है, जिससे आगे चल के सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी बुद्धि का स्थान बनता है। तो वो जिस आयु जो सबसे पहले वो बनता है, तो इसलिए गर्भवती माता के लिए भी कुछ करणीय अकरणीय ऐसा रह सकता है। क्या सुनना, कितना जोर से सुनना, ये सारी बातें इसका अध्ययन होने की आवश्यकता है। परंपरा में तो है हमारे, लेकिन परंपरा में है इसलिए सब ठीक ही है ऐसा नहीं है, और परंपरा में है इसलिए सब गड़बड़ है ऐसा भी नहीं है। इसका आज के विज्ञान के प्रकाश में अध्ययन होने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि इस एक पर्टिकुलर बीमारी के बारे में और अधिक व्यापक संदर्भ लेकर वैज्ञानिक संशोधन होने की भी आवश्यकता है। अब ये बात मेरी अगर सही है तो ये बात आगे मैं तो नहीं ले जा सकता, क्योंकि मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ। मनुष्यों के ही डॉक्टर इसको आगे ले जा सकते हैं, लेकिन इसका विचार होना चाहिए ऐसा आपके बताने से लगता है। वो जो होगा सो होगा, सरकार जो करेगी सो करेगी, लेकिन हमारे लिए करने की बात स्पष्ट है। अपने घर में अपने बहू बेटियों को सावधान करना, शिक्षित करना, और सामाजिक संस्थाओं को भी सावधान करना कि इसमें समाज के करने की बहुत जरूरत है। वो करना शुरू हो, उसकी योजनाएं बने, सबका मेल बने और काम शुरू हो। ये अगर हो जाए तो भारत में ये बनना चाहिए, क्योंकि जितने स्वावलंबी होते हैं उतना अच्छा रहता है। परावलंबी है तो खर्चा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। है हमारे पास इतनी बुद्धि है, टैलेंट है, लेकिन इसी क्षेत्र के लोगों को और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के बारे में सोचने वालों से मिलकर कुछ बात करनी पड़ेगी और आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन समाज में और कुछ करने की आवश्यकता है। जिनके पास अभाव है उनके लिए कुछ करने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से और जागृति की दृष्टि से
एक बड़ा कैंपेन सब जगह चले। सब बातें संघ शुरू नहीं कर सकता, क्योंकि संघ को अपना काम भी एक देखने की बात है, लेकिन कोई शुरू करे तो संघ उसमें सहायक बन सकता है। इसलिए मैं इतना बताता हूं कि ऐसी कुछ बात शुरू होगी तो स्थानीय संघ कार्यकर्ताओं से संपर्क करने से वो जितनी शक्ति है उतनी मदद जरूर करेंगे। इतनी एक बात संघ की तरफ से मैं कहता हूं, और आपने सुन लिया मेरा नॉन टेक्निकल आदमी का इतने देर, इसलिए आपका धन्यवाद करता हूं और मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं।